नमस्कार। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज के समय में पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ और उससे रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए हैं। यूरोप और अमेरिका में तो ये काफ़ी समय पहले ही इस तरह की समस्याएं देखी जा रही थी। हालांकि 100-150 साल पहले ही साइकोलॉजी और उससे रिलेटेड साइंस का काम शुरू हुआ। भारत में भी अब मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं और पर्टिकुलरली यंगस्टर्स में ही, यानी 18 से लेकर 30 वर्ष की आयु के लोगों के बीच में इमोशनल वेलनेस, इमोशनल हेल्थ को लेकर बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। उसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पेज के ज़रिए साधना के माध्यम से इस दिशा में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। वैयक्तिक रूप से मेरा ये मानना है कि मन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सारे डिसऑर्डर्स, सारे इश्यूज साधना के माध्यम से हल हो सकते हैं। लेकिन एक बार बहुत सारी समस्याएं बहुत ही घनी हो गई हैं, उसके बाद साधना मार्ग में आना और फिर कुछ रिजल्ट्स पाना ये ज़रा मुश्किल है। लेकिन पहले से ही यदि आप एक डिफेंस के रूप में साधना की जगत में एंटर करें और धीरे धीरे मन को मजबूत बनाते जाएं, तो बहुत सारी मानसिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये मेरा मानना है। अभी पहले एक नज़र इस पर बात करते हैं कि ये मेंटल हेल्थ इशू है क्या, क्या हो गया है सब तरफ। बहुत बड़ी तादाद में तो अभी नहीं हुआ है भारत में, लेकिन बाहर विदेशों में तो हो ही गया है। जैसे हम लोग यहाँ डॉक्टर या डेंटिस्ट या किसी भी फिजिशियन के यहाँ जाते हैं, वैसे ही वहाँ थेरेपिस्ट एंड काउंसलर, इसके पास जाना एक नॉर्मल बात है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, उन सब के अपने अपने थेरेपिस्ट हैं। तो समस्या बढ़ गई है। अब ये भारत में भी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेरी नज़र में भारत के पास इतना विशाल आध्यात्मिक संपदा है और उसका इस्तेमाल अगर हम न करें मन को चंगा रखने के लिए, एक स्टेटमेंट है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन तो दुरुस्त होना ही चाहिए और मन हेल्दी होना ही चाहिए, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी हालत में हो, लेकिन मन से आप आनंद में रह सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और भारत के पास इतनी संपदा है तो उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है। मेरी नज़र में जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जितने भी योग के प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सबको मिलकर इस दिशा में काम करना आवश्यक है। और ये एक टारगेट की तरह, एक फोकस्ड काम की तरह लेना चाहिए कि हम कैसे मेंटल हेल्थ को अधिक से अधिक लोगों तक दे सकें। हो सकता है हमें ये मुक्ति मोक्ष से थोड़ी देर के लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि धर्म साधना का जो लक्ष्य बनता है या हो जाता है वो मुक्ति मोक्ष या लिबरेशन या इमॉर्टैलिटी को पाना होता है। मगर मार्ग में मन की सेहत ये है, क्योंकि पॉजिटिव मन ही उधर जा सकता है, नेगेटिव मन तो बिल्कुल नहीं जा सकता। नेगेटिव मन तो फंसा हुआ है, बीमारियों से भरा हुआ मन, डिसऑर्डर्स से भरा हुआ मन तो साधना भी नहीं कर सकता ठीक से, मुक्ति मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो भारत के पास ये जो लक्ष्य रहा है कि हम साधना से मुक्ति मोक्ष की तरफ जाएं, उसको थोड़े वक्त के लिए हमें इस दिशा में ले लेना चाहिए कि हम मन की मजबूती कैसे हासिल करें, मन को स्वस्थ कैसे करें, मन को और बेहतर कैसे बनाएं, भावनाओं को और पॉजिटिव कैसे बनाएं। बहुत वन लाइन में, बहुत ही ब्रीफ में अगर हम बोलें कि क्या है मेंटल हेल्थ, इट इज़ बीइंग पॉजिटिव, बीइंग cheerful, बीइंग होपफुल, बीइंग फुल ऑफ फेथ एंड लव। अगर हम होप, फेथ और लव इसको जनरेट कर पाएँ अपने जीवन में, तो हम मेंटली हेल्दी हैं। मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है जब ये तीनों चीज़ें चली जाती हैं।
तो एक नज़र आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं कि क्या है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं जो साइकेट्री और साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब भारत में भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मैं अक्सर अपने कई मित्रों के माध्यम से इस पर बात सुनता हूं और मेरा मन यही चाहता है कि वो साधना के माध्यम से ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। तो जो मुख्य बिंदु हैं जिस पर चर्चा अक्सर होती है वो है स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या, या मेंटली अनहेल्दी माइंड या अनहैप्पी माइंड है स्ट्रेसफुल माइंड। एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें क्रॉनिक एंग्जाइटी की इश्यूज आ गई हैं। फिर डिप्रेशन एक एरिया है। फिर डिसऑर्डर्स के इतने लंबे चौड़े नाम आ गए हैं कि कम पढ़ा लिखा आदमी तो समझ ही नहीं सकता कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, और नार्सिसिज्म से जुड़ी हुई समस्या है, मेगलोमैनिया से जुड़ी हुई समस्या है, फिर स्प्लिट पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है, स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत बड़ी बीमारी है जो साइकिक वर्ल्ड में अक्सर देखी जाती है। आदमी बिल्कुल बटा हुआ है, और ये जो बटा हुआ आदमी है, डिवाइडेड ह्यूमन बीइंग, ये अब बढ़ते जा रहे हैं। इनकी तादाद हम देख रहे हैं कि ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि हमारे मन का एक हिस्सा कुछ कहता है, मन का दूसरा हिस्सा कुछ और कहता है, मन का चौथा हिस्सा कुछ और कहता है, कुछ और मांगता है। तो आप एक डिवाइडेड किंगडम के अंदर रह रहे हैं। एवरी टाइम देर आर मैनी पीपल इनसाइड, देर इज अ क्राउड इनसाइड अ ह्यूमन माइंड। Psychiatrists observe like this, that there is a crowd inside and everyone is a king there. One personality wants something, another personality wants something else, and there is a clash. Third personality wants something else inside and there is a clash. और ये क्लैश हमारे रिलेशनशिप्स में भी विजिबल होता जाता है, मैनिफेस्ट होता जाता है। टीनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेरेंटिंग के दुनिया में पेरेंट्स के साथ एक कंटिन्यूस क्लैश बनता जा रहा है। फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन है उसमें क्लैश बनता जाता है। रिलेटिव्स के साथ एक अलग क्लैश है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में अलग एक समस्या आती जाती है। तो कुल मिला के आदमी धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है, अकेला पड़ता जा रहा है, और वो अकेला व्यक्ति भी ऐसा डिवाइडेड है कि वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड है। इसलिए एस्केप के मार्ग बढ़ते गए या बढ़ते जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के रास्ते बढ़ते जा रहे हैं, एंटरटेन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और फिर साथ ही साथ ड्रग्स और इंटॉक्सिकेशन की जो वृत्तियां हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि वही आपको थोड़ा सा बचा लेता है कि मन में इतने नेगेटिव विचार दौड़ते रहते हैं, तो उन विचारों का क्या करें। ऐसा है तो आप इंटॉक्सिकेंट के ज़रिए बहुत से लोग अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करते हैं, बट ये सब हेल्दी साइंस नहीं है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि जो भी ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वो फिर भी थोड़े से ठीक रहते हैं। जो जनरली सप्रेस्ड जीवन जीते हैं, जिनकी परवरिश ऐसी हुई है, ऐसे परिवार में हुई है, ऐसे कम्युनिटी में हुई है जहां उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला, अपने मन की बात कहने को नहीं मिली, कई बार ठीक से गुस्सा ही नहीं कर पाए, किसी को डांट ही नहीं पाए, तो जो भी क्रोध, जो भी दुख रहा वो अंदर ही अंदर दबा रहा, और ये दबा हुआ इमोशन एक वक्त के बाद एक डिसऑर्डर या एक साइकिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि 10-12 साल से दबा हुआ क्रोध कैसे किसी बीमारी को जन्म देता है, ये उनको भी समझ नहीं आता, बट ऐसा होता है। तो उसमें जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो भी जिम्मेदार है। जिस तरह का हम समाज में रह रहे हैं, जिस तरह के सो कॉल्ड कल्चर और सिविलाइजेशन का हम हिस्सा हैं, जिस तरह से हम लोग सो कॉल्ड प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये उसका भी नतीजा है। बट समाज एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी तरह से बदलना आसान नहीं है। आज का समाज जो बना है, चाहे यूरोप अमेरिका में हो, चाहे भारत में जो अब बन रहा है, वो पिछले कई 100 सालों का नतीजा है। एक ख़ास दिशा में काम चला कई 100 साल पहले, और तब जाके ऐसा हुआ जिसे हम मटीरियलिस्ट कल्चर कहेंगे। ये हठात तो नहीं हुआ है,
ये एक लंबी प्रक्रिया है, तो उसको पूरी तरह से चेंज करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पूरे सोशल लेवल पे चेंज लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इंडिविजुअली हम अपने साथ कुछ कर सकते हैं। हम एक एक करके अपनी समस्याओं को लें, जो साइकेट्री की समस्याएं हैं कि एंग्जाइटी को अलग से लें, स्लीप डिसऑर्डर अलग से लें और दूसरे डिसऑर्डर्स को अलग से लें, तो ये भी ज़रा संभव नहीं है। हम तंत्र के मार्ग से क्या कर सकते हैं वो हमें देखना होगा। हम तंत्र साधना के ज़रिए क्या हासिल करेंगे वो हमें देखना होगा। तो आज दूसरा भाग इससे कनेक्ट करता हूँ कि जैसे ही आप तंत्र के मार्ग पे, तंत्र साधना के मार्ग पे आएंगे, तो आप मन को मजबूत करने की क्रियाएं सीखेंगे। मन कैसे बनता है, इस पर थोड़ी सी बात। तांत्रिक फिलॉसफी हो या जनरल स्पिरिचुअल फिलॉसफी हो, स्पिरिचुअल फिलॉसफी का ये मानना है कि मन 3 प्रकार से बनता है। माइंड, जो हमारा माइंड है, साइंस अलग बात कहेगा, लेकिन मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कहना चाहूँगा, तांत्रिक दृष्टि से कहना चाहूँगा कि मन को बनाने में 3 चीज़ों का योगदान है। पहला है द फूड विच वी ईट, दैट मेक्स 30% ऑफ आवर माइंड। अनदर इज द एयर विच वी ब्रीथ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सांस हम लेते हैं, जो सांस हम छोड़ते हैं, उससे हमारा 30% माइंड बनता है। ये मॉडर्न साइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं बता सकता, उनके पास ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से द एयर विच वी ब्रीद, द एयर विच वी एक्सहेल एंड इनहेल, दैट क्रिएट्स a particular layer of mind. And the third important part is the world of impressions. That is the 40% of our mind. What are these impressions? The interactions, the conversations, the books which we read, the professional books which we read, the technical courses which we do, the television which we watch, the cinema, the literature which we study, and continuous bombardment of thought waves of others which generate emotions inside us, and emotional reactions of others which generate emotional responses from within us. This creates the world of impressions. वही हम हैं। कुल मिला के विचारों और भावनाओं का एक सम टोटल है हम। तो अब पहले तांत्रिक दृष्टि से हमें इन तीनों एरिया को समझना होगा, और तीनों एरियाज में हम क्या तब्दीली ला सकते हैं, और टारगेट क्या है, हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है। मन का स्वास्थ्य ये भी अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। मन सच में स्वस्थ रहता है, मन नाचता है सच में, मन खुश हो सकता है। खुशियाँ भी कई प्रकार की हैं, इस पर अलग से कभी बात करेंगे। अचानक कोई न्यूज़ मिलती है तो आप खुश रहते हैं, ये एक एक्साइटमेंट है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव माइंड। पॉजिटिव माइंड इज अ डिफरेंट माइंड। पॉजिटिव माइंड इज अ माइंड विच कैन सी ऑप्टिमिज्म इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वहाँ ऑप्टिमिज्म देखना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप हार रहे हो, फेल हो रहे हो, निराशा पकड़ रही है, लेकिन फिर भी आशा की बात सोचना, ये है पॉजिटिव मन। उसे योग की भाषा में मुदिता कहते हैं। मुदिता भाव जनरेट करना पड़ता है, उसका अभ्यास होता है, उसका रियाज होता है, उसकी कोशिश होती है। तो आज इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये सोचें कि मैं खाना कैसा खाऊं, इस पर सोचना है। खाना सात्विक हो तो बहुत अच्छा, खाना राजसिक हो तो सेकंड रेट खाना है, खाना तामसिक हो तो बिल्कुल ख़राब है वो खाना। तामसिक खाने में सड़ा हुआ खाना, बहुत दिनों से फ्रिज में रखा हुआ खाना, अनहेल्दी खाना और टू मच ऑफ स्पाइसेस वाला खाना, ये तामसिक खाने में आता है। सात्विक खाना बेस्ट खाना है, वो आपको बॉडी को भी लाइट रखता है और मन भी बहुत ज़्यादा एजिटेटेड नहीं होता। टू मच ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड इज राजसिक एंड नॉट हेल्दी ऑल्सो। आप कहीं ना कहीं हिंसा कर रहे हैं नॉन वेज फूड खाते खाते, इसलिए आपके मन में भी बहुत ज़्यादा एजिटेशन बना रहता है। तो उस पर ध्यान देना है, या अपने आप आपको रिसर्च करनी है अपने बॉडी को समझते हुए कि व्हाट फूड सूट्स यू। रात देर को खाना ये तामसिक है, और लगातार खाते रहना ये तो बहुत तामसिक है। कई लोगों को आदत है कि उनका खाना हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ होता रहता है, विच इज़ नॉट गुड। रूल यही है कि 4-4 घंटे के गैप के बीच में खाओ, और अगर छोटा छोटा मील खाना है
तो 2-2 घंटे का गैप हो, छोटा छोटा खाओ। दूसरा एरिया एयर, एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूट हो गया है, उसका असर हमारे ऊपर होता है। जितने भी कंटामिनेटेड एरियाज हैं, उसकी आबो हवा में अगर आप रहते हैं, चलते फिरते हैं, आते जाते हैं, तो आपका मन दूषित होगा ही होगा। आपके घर में अगर प्योरिटी नहीं है, आपके घर के कमरे अगर साफ सुथरे नहीं हैं और वहाँ की आबो हवा जैसी है, उसका असर आपके मन पर पड़ना ही पड़ना है। तो उस पर थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है। और तीसरा एरिया है इम्प्रेशंस का। आप क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आपके माइंड में जाता है, ये बहुत मैटर करता है। जब हम एक्चुअली तंत्र साधना के प्रैक्टिकल पथ पर आते हैं तो हम इस एरिया में सबसे पहला एक चेंज लाते हैं कि आलतू फालतू की न्यूज़, आलतू फालतू की बकवास मन के अंदर जाने ही नहीं देना है। आपको गलत और दूषित वातावरण का चिंतन करना ही नहीं है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो साइंस ने एक नई चीज़ लाई है, इवन ऑनलाइन कल्चर है, उसमें हम रील के कल्चर में है, वीडियोस के कल्चर में, किस तरह के रील देख रहे हैं, किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, ये बहुत मैटर करेगा आपके माइंड को पॉजिटिव बनाने में या नेगेटिव बनाने में। न्यूज़ की दुनिया, टेलीविज़न की न्यूज़ की दुनिया एक ऐसी चीज़ बन गई है कि वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है अपने आप को संभालना न्यूज़ से, बिकॉज न्यूज़ ड्रामेटिक हो चुका है और वो ड्रामा के जरिए रस क्रिएट कर रहा है, और रस में भी भय रस, भयानक रस और विभत्स रस, ये 2 प्रकार के रस क्रिएट हो रहे हैं और कंटिन्यूस बम्बार्ड कर रहे हैं। और अगर आप भी भयभीत न हो तो आश्चर्यजनक बात है। तो क्या देखना है, कितना देखना है, कैसे देखना है, इस पर आपको एक प्रकार से चिंतन करना होगा और रैशनल तरीके से उन थॉट वेव्स और इमोशनल वाइब्रेशंस को रिसीव करना होगा जो आपके मन के लिए ज़रूरी, अदरवाइज उसके बिना भी आपका काम चल सकता है। फिर आपके जो रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ आप किस तरह की वाइब्रेशंस रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिर साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डीमंस की बात है जिन्हें हम षड्रिपु और अष्टपाश कहते हैं। तो क्या उन डीमंस ने आपको घेर रखा है, किस मात्रा में घेर रखा है, तो उससे आपको जूझना होगा। अगर आपके एंगर इश्यूज़ हैं, फियर इश्यूज़ हैं और दूसरे प्रकार की जो ओवर पॉसेसिवनेस, जेलसी, हेट्रेड, इस तरह के भाव में अगर आप जी रहे हैं तो पहले उनको दुरुस्त करना होगा, उन पर कुछ काम करना होगा, तब जाके हम मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैप्टर है और तंत्र साधना के माध्यम से हम इसे बहुत बेहतर बना सकते हैं और मन को मजबूत बना सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। वक्त वक्त पे इस तरह से जुड़ी हुई बातें मैं इस पेज के ज़रिए करता रहूँगा और धीरे धीरे तंत्र साधना से हम और क्या हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड को बेटर कर सकते हैं, इस पर आने वाले वीडियोज़ पर भी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू एंड नमस्कार।